कुछ सुना तूने? प्रमोशंस अनाउंस हो गए। हाँ यार सुना तो है, पता नहीं अपना नंबर कब आया। अरे हमें तो ये नहीं पता अपना अगला एबीएम कौन होगा। Good morning, everyone. So, how's everyone doing? क्या चल रहा है? सर बस यहाँ तो रेसिपी चल रहा है। So why not? We have got the best team here. So let's get going. But before that, I've got a news for you. So as you all know that the promotions have been announced, right? I would like to welcome Gaurav Narwal to the team in the region. He has been promoted as a new ABM. Let's welcome him with a huge round of applause. हो सकता है आप लोग ये पहले से जानते हो कि गौरव पहले हमारे रीजन में ही थे एज अ टीएम से 2 years back, I guess. गौरव 2 साल पहले, right? Yes, Yes. So Gaurav had taken a transfer to a different region because of some family issues. But now I'm delighted that he is back with us. And for those who don't know, Gaurav has been a super achiever in respiratory and has surpassed many sales records. And now that he's with us, I'm so sure he will influence your growth and help you achieve your missing lag targets. So friends, let's make the best use of the best man from respiratory. So Gaurav, do you want to say something? No, sir, not now. Let's start the review. Okay. And finally, friends, remember to stay up to date with all the training projects that Cipla Sales Academy provides. These courses will help you to stay ahead in your game. It has helped me a lot in my career so far. भाई ओ वाट लग गई आज तो। इस बार का आईपीएल भी खतरे में है। हाँ यार, पापा भी रिटायर होने वाले हैं, घर का सारा खर्च मुझे ही उठाना पड़ेगा। पता है सिर्फ आईपीएल से उम्मीद थी। शिट यार। भाई मेरी शादी है 2 महीने में, मुझे समझ नहीं आ रहा सब मैनेज कैसे होगा। छोड़ो यार, टेंशन लेके क्या करना। तू ये बता, तू गौरव सर को पहले से जानता है? जानता ही नहीं, मानता भी। फिर ट्रांसफ़र से पहले यहीं तो थे, मेरे माए बड़ी थे वो। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट कॉल ना उन्हीं के साथ हुई थी। अच्छा, बंदा कैसा है? कमाल, क्या सॉर्टेड आदमी है यार। और म्यूज़िक के बहुत शौकीन है वो, क्या गिटार बजाते हैं। अच्छा सच में? और भाई एक बार डॉक्टर्स कॉल पर आ गए ना तो समझ डॉक्टर्स की कमिटमेंट पक्की। जो इंटरेक्शन का तरीका है ना भाई, तुम छुए मत, जादू है जादू। और क्या कन्विंस करते हैं डॉक्टर को ऐसे। और सबसे बढ़िया बात भाई, क्या? उनकी समझाई हुई बात ना तू कभी भूल नहीं सकता, इतना बढ़िया समझाते हैं। अच्छा, तो उनको बोलना हमें आईपीएल बनाना सिखा दें, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी भाई हमारी। तुम सही कह रहा है यार। तो उनसे ही उम्मीद है अब सिर्फ, अगर कोई बंदा हमें बचा सकता है ना। और बख्शी साहब, क्या हाल? लॉन्ग टाइम। अरे सर, इट्स सो गुड टू सी यू। और सुनाओ बख्शी साहब, कैसे चल रहा है? सर चल रहा है बस। अरे यार, तुम्हारी ये सर कहने की आदत जाएगी नहीं। हाँ सर, आप तो पहले भी हमारे सर थे और आज भी हमारे सर है। अब सर ये साहिल कुरैशी सर हमारी टीम में ही टीएम है। हेलो साहिल मियाँ, भोलू की टप्पे वाली चाय पिलाई कि नहीं बख्शी साहब ने आपको? सर पिलाई है कई बार। आपको अभी तक याद है? ऑफ कोर्स याद है यार।
बोलो कि चाय और फैन दोनों। सर अब आप आ गए ना तो बिल्कुल महफिल जमानी पड़ेगी। सर इनफैक्ट अब तो बोलूँ समोसे भी देता है, बहुत ही बढ़िया। भाई फिर तो महफिल जमानी पड़ेगी। और बताओ कैसे चल रहा है? सर रिव्यू देखा ना आपने, कष्ट है थोड़ा, लेकिन काफ़ी कष्ट है। अरे यार डोंट वरी, मैं हूँ ना। तुम ऐसा करो, लंच वंच कर लो, फिर आके मिलो। ज़रा डिटेल में बैठते हैं और समझते हैं। तब तक मैं बाकी की टीम से मिल ले रहा हूँ। हाँ, कैबिन नंबर 3 में आ जाना। और साहिल भैया सर, आप भी अपनी तशरीफ का टोकरा ले आना, ठीक है? चलो सी यू देन। ये सर अरे ये तो बिल्कुल नहीं बदले यार, आज भी बंदा एकदम रेडी है यार करने के लिए। चल चल जल्दी खत्म करते हैं। हेलो सर। अरे आओ भाई आओ, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं सर, आपका पहला दिन है, आप बिजी भी काफ़ी हो और आप फिर भी हमें टाइम दे रहे हो। सो काइंड ऑफ यू सर। अरे साहिल भैया ये तकल्लुफ़ छोड़ो, हमारा तो काम ही है आप लोगों का ख्याल रखना। और वैसे भी बख्शी साहब तो हमारे पुराने दोस्त हैं। अच्छा ये बताओ, लोगे क्या, चाय या कॉफ़ी? आप कॉफ़ी ले लेंगे? 3 कप कॉफ़ी भेजना, बढ़िया वाली, कैबिन नंबर 3 में। हाँ तो भाई लोग शुरू हो जाओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि IBLs बन नहीं रहे और उसी की वजह से हमारी बैंड बची पड़ी है। मैंने टारगेट शीट्स देखी हैं तुम्हारी, ऐसे कोई अनरियलिस्टिक टारगेट्स तो है नहीं तुम्हारे, और ये टारगेट्स भी तुम मीट कर रहे हो। सर टारगेट्स अनरियलिस्टिक नहीं है, हमारे डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल और डिमांडिंग हो गए हैं। सर किसी को हमारी प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा लग रही है, कोई कह रहा है कि कैंप लगवा दो, कोई कह रहा है मुझे सेमिनार में भिजवा दो। हाँ सर, एक तो कहता है कि हमारे कंपटीशन का प्रोडक्ट उसके पेशेंट को ज़्यादा सूट करता है, जबकि हमारा प्रोडक्ट बेटर है। अब कैसे समझाएं उनको ये बात? तो ऐसे में तुम क्या कर? सर बिल्कुल वही करते हैं जैसा हमें सिखाया गया है, अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स शेयर करते हैं और उसकी जितनी भी लेटेस्ट फाइंडिंग और रिसर्च होती है वो हम सब बताते हैं। हमारे पास जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है सर हम सब डॉक्टर्स को बताते हैं। हाँ सर, हमने तो पूरी वर्बेटम स्क्रिप्ट बनाई हुई है। अरे भाई वो सब ठीक है, पर कुछ प्लानिंग व्लानिंग करते हो कॉल से पहले? करते हैं ना सर, सारी वर्बेटम स्क्रिप्ट अच्छे से याद करते हैं, उसे अच्छे से रिवाइज करते हैं, वो भी फराटेदार इंग्लिश में। आप कहो तो मैं सुनाऊं आपको? नहीं यार, बख्श तो मुझे भाई। सर अब आप ही बताइए हम इससे ज़्यादा और क्या करें? सर आपने तो सब देखा हुआ है, सब एक्सपीरियंस किया ही होगा, कुछ टिप्स दो ना हम बच्चों को भी। टिप्स? हाँ सर। तो चलो टिप्स देता हूँ, नोट करो। देखो तुम्हारी पहली टिप है, all acoustic guitars have 6 strings listed from low to high. Each of them has a name, E A D G B E. अरे रुक क्यों गए? लिखो लिखो। हाँ, each of them has names E A D G B E. So to remember the names of the strings, we use mnemonic. Every adult dog growls, barks and eats. लिखा? हाँ सर। गुड। तो ये थी तुम्हारी पहली टिप, कैसी लगी? सर ये क्या मजाक किया आपने, ये कैसी टिप है? यार लेकिन मैंने तो तुम्हें सारी की सारी नॉलेज दे डाली। अच्छा मेरे पास कुछ गिटार की नॉलेज है, वो भी तुम्हें दे देता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे पता है सर आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन ये नॉलेज सर हमारी लैब टारगेट्स मीट करने में कैसे हेल्प करेंगी? करेक्ट, नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी फर्राटेदार इंग्लिश वाली वर्बैटिम स्क्रिप्ट तुम्हारे लैब टारगेट्स को मीट करने में हेल्प नहीं करेगी। क्या मतलब सर? पर इसमें तो सारे फीचर्स हैं जो हम डॉक्टर के साथ शेयर करके उससे प्रिस्क्रिप्शन डिमांड कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, और डॉक्टर्स हमसे यही इन्फॉर्मेशन तो एक्सपेक्ट करते हैं। सही है, ये इन्फॉर्मेशन वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्या सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? देखो ये सारी नॉलेज साइंस है, और साइंस इंपॉर्टेंट है जो हमें डॉक्टर्स के साथ शेयर करनी है, पर इसके साथ साथ एक एलिमेंट आर्ट का भी है जो बहुत बहुत ज़रूरी है। आर्ट?
मतलब सर हम दोनों ने ग्रेजुएशन तक बड़ी मुश्किल से साइंस पढ़ी है, ये आर्ट बीच में कहाँ से आ गई? अच्छा साइंस में एक बात बताओ, आपको थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है। बहुत अच्छे। अच्छा कॉन्करेंस थ्योरम याद है? सर 9th या 10th में पढ़ी तो होगी, पर अब याद नहीं है। डोंट वरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वी रिमेंबर स्टोरीज फार मोर इजली देन फैक्ट्स। साइंस माने फैक्ट्स और स्टोरी यानी आर्ट। क्या आप डॉक्टर्स को कहानियाँ सुनाएंगे? बात कहानी की नहीं है दोस्त, बात यह है कि हम अपनी बात डॉक्टर्स तक कैसे पहुंचाते हैं। जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो साइंस को बीच में घुसाते हैं। मतलब ये कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम सिर्फ साइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आ रहा है, उसकी नीड्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसे है। ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए उससे इंटरेक्ट करते हैं, है कि नहीं? हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है। अरे सर सबसे बड़ा आर्ट है गर्लफ्रेंड से बात करना, पता ही नहीं चलता किस बात पे नाराज हो जाए। बिल्कुल सही भैया, ये आर्ट हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो या गर्लफ्रेंड, इनफैक्ट कोई भी हो, है कि नहीं? 100% करेक्ट है सर। अच्छा ये सोच के बताओ कि तुम इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को अपने डॉक्टर इंटरेक्शंस में कितना यूज़ करते हो। क्या तुम्हें पहले से पता होता है कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है, कहाँ से आ रहा है, उसके नीड्स क्या है, बिहेवियर क्या है, ऐसा कुछ प्लानिंग करते हो? बुरा मत मानना, बट नॉर्मली तुम अपने डॉक्टर्स को ठीक तरह से समझते नहीं हो और कॉल्स भी ठीक तरह से प्लान नहीं करते हो। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए तुम्हारी कॉल बेतुकी होती है और तुम अपने कॉल ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर पाते। मतलब प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करना साइंस है और इफेक्टिव बातचीत एक आर्ट, राइट? एब्सोल्युटली राइट। बाद में तो बहुत दम है सर, लेकिन ये होगा कैसे? यार ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सारे डॉक्टर्स सेम नहीं होते, हर एक इंसान एक दूसरे का वो नहीं होता, ठीक है? एक ही डिटेलिंग हम हर डॉक्टर को कैसे चिपका सकते हैं? सर मतलब हर डॉक्टर के लिए नई स्क्रिप्ट्स? अरे बख्शिश साहब, सबसे पहले अपने दिमाग से ये स्क्रिप्ट का चक्कर निकालो। अगर कॉन्वर्सेशन एक बार हाथ में पकड़ लिया ना तो ये स्क्रिप्ट ना हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन फिर भी सर मेरी लिस्ट में कम से कम 150 डॉक्टर्स हैं और हर टीम की लिस्ट में अप्रॉक्स इतने ही होते हैं। जानता हूँ, इसीलिए हम डॉक्टर्स को उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पर 3 प्रोफाइल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं और हर प्रोफाइल के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन स्टाइल बना सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा और बताइए सर। ये प्रोफाइलिंग हम डॉक्टर्स की ओरिएंटेशन यानी नीड और प्रेफरेंस के बेस पे करते हैं। नोट कर लो, सचमुच की टिप है। हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स पेशेंट ओरिएंटेड होते हैं और इन डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उनके पेशेंट्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, उनके पेशेंट्स कौन से मॉलिक्यूल अफोर्ड कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के लिए फ्री सैंपल्स और कैंप वगैरह लगवाने के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं। फिर एक प्रोफाइल होता है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक ओरिएंटेड। इस प्रोफाइल के डॉक्टर्स की बड़ी बात होती है कि इनकी फील्ड में जो भी कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो रिसर्च हो या फिर नए मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में इन्हें अप टू डेट रहना होता है। फिर एक प्रोफाइल होती है ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड या फिर देसी भाषा में बोलूँ तो बिजनेस ओरिएंटेड। ऐसे डॉक्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि इन्हें कहीं से अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल जाए या कोई अच्छा रेट मिल जाए या इनके क्लिनिक में कोई एक्टिविटी या प्रमोशंस हो जाए। तो हम डॉक्टर्स को इन 3 मेजर प्रोफाइल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, है कि नहीं? ये बिल्कुल करेक्ट है सर, इन सभी प्रोफाइल के डॉक्टर्स तो हमने खुद देखे हैं। हाँ सर, इनफैक्ट ये लिखते लिखते मेरे कई डॉक्टर्स माइंड में आ रहे हैं। तो ये सभी अलग अलग प्रोफाइल्स के डॉक्टर्स हमारे पास अलग अलग नीड्स के साथ आते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे साथ अलग अलग होती है। इसीलिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, मतलब हर डॉक्टर प्रोफाइल के लिए हमें डिफरेंट प्लानिंग और डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना होगा। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, कैसे करेंगे हम? ज़रा भी मुश्किल नहीं है, अपने CWS में भी इसके बारे में बात होती रहती है। प्लानिंग टूल्स प्लस स्किल्स एंड लिटिल कॉमन सेंस इज़ द आंसर। अगर कॉल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो और IBL सिक्योर करना चाहते हो और रिव्यू में अपनी नाक बजाना चाहते हो तो यही है तुम्हारे लिए विनिंग प्रिस्क्रिप्शन। मेटिकुलस प्लानिंग हर सुबह इंटरेक्शन से पहले,
interpersonal skills, दिन में कई बार, and during interaction, a dose of common sense. ज़बरदस्त प्रिस्क्रिप्शन है सर, प्लानिंग, स्किल्स और कॉमन सेंस। सर ऐसे कॉमन सेंस तो ना हमने बहुत है, पर सर ये बाकी की दवाइयाँ कौन सी केमिस्ट में मिलेगी? Don't worry dear, प्लानिंग टूल्स बहुत हैं हमारे सिस्टम में और स्किल्स भी डेवलप किए जा सकते हैं with the help of training that Cipla Sales Academy provides. और इन सब के बारे में मैं तुमको डिटेल्स में बताऊंगा। और आप सब भी मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सबको भी इस राइट प्रिस्क्रिप्शन यानी प्लानिंग और डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन के स्किल्स के बारे में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जो कि CWS का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इन सब की तरह कॉमन सेंस तो है ही आप में, तो मिलता हूँ आप सबको अगले सेशन।